नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगर आपके घर के मंदिर में ये चीज़ें रखी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपकी बर्बादी का कारण बनी हुई है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, बेचैनी और डर हमेशा बना रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको घर के मंदिर की ओर ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सब कुछ सही होने के बाद भी गलत क्यों हो रहा है? वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। इसे जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। हर हर महादेव जी का नाम लेकर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनने और समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए, हर किसी के घर में एक पूजा का खास स्थान होता है। वास्तु के अनुसार अगर घर में पूजा स्थान की बात करें तो हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में पूजा घर होने से घर में तथा उसमें रहने वाले लोगों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है। पूजा स्थान यदि वास्तु के विपरीत हो तो पूजा करते समय मन भी बेचैन रहता है, पूजा से लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि मंदिर में भगवान के सामने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में नकारात्मक प्रवेश करती है, साथ ही नकारात्मक दृष्टि रखती है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को आपके घर के मंदिर में ना रखें। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा दोस्तों। मंदिर में एक ही भगवान की दो तस्वीरें ना रखें। खास तौर पर घर के मंदिर में कभी भी गणेश जी की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि गणेश जी की 3 प्रतिमा शुभ कार्य में अड़चने डालने लगती है। इसी के साथ वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा ईशान कोण में यानी कि पूर्व या उत्तर दिशा में या उनके बीच में होना चाहिए। मंदिर का पश्चिम या दक्षिण में होना अशुभ फलों का कारण बनता है। घर के मंदिर में पूजा करने के लिए 2 शंख ना रखें। इनमें से एक शंख आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब घर में 2 शंख होता है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में असमंजस्य की स्थिति खड़ी होती है, कन्फ्यूज़न की स्थिति खड़ी होती है। तो शंख अगर रखा हुआ है तो एक ही रखें। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता। सीढ़ियों के नीचे या फिर तहखाने में भूल कर भी मंदिर ना बनवाएं। ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल आपको नहीं मिल पाता है। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बताया जाता है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटे से शिवलिंग को रखने की सलाह भी दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा हमेशा वर्जित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा दे या किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर दे। खंडित मूर्तियों को हमेशा से अशुभ माना गया है। अगर आप खंडित मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपको घेरे हुए हैं। दोस्तों, जानकारी के अभाव में मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जो कि अशुभ होती हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि आपके घर के मंदिरों में आप करते हैं और अनजाने में कहीं ना कहीं उसका अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, सभी घरों में देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान होता है। कुछ घरों में छोटे छोटे मंदिर बनवाए जाते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि एक अशुभ परिणाम देती हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मंदिर के लिए ध्यान रखनी है। देखिए, घर के मंदिर में सभी श्री गणेश की मूर्तियां तो रखते हैं, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा को
किस दिशा में रखना है और एक कैसी दिशा में रखना है, कहाँ रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होनी चाहिए। कभी भी गणेश जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। गणेश जी का अगर मुख देखें आप तो पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखिए कि घर में जो शंख आप रख रहे हैं तो घर में कभी भी शंख रखते वक्त उसे किसी आसन पर रखना है या चावल या आपको गेहूं के ऊपर, अन्न के ऊपर शंख को स्थान रखना है। ऐसे नीचे किसी भी स्थान पर आपको शंख नहीं रखना है। साथ ही शिवलिंग अगर आप घर में रख रहे हैं तो प्रॉपर हर सोमवार को उनका अभिषेक करना है। अभिषेक ना कर सकें आप तो सिर्फ जल ही आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन ज़रूर उनको तर्पण करते रहें, उनको पूजते रहें, क्योंकि सिर्फ शिवलिंग रखने से कुछ नहीं होता, आपको उनको कहीं ना कहीं पूजा अर्चना भी उनकी करनी होती है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी खंडित मूर्तियां अगर आपके घर में हैं तो आप तुरंत उन्हें प्रवाहित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां हमेशा नकारात्मक प्रवृत्ति को घेरती हैं। पूजन करते वक्त बीच में अगर दीपक बुझ रहा है तो ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होए कि अगर दीपक बुझ रहा है तो या तो आप उसे सही जगह पर रख दें या फिर आप उस पूजा को फिर से शुरुआत करें जब भी वो दीपक बुझता है। घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ चमड़े से बनी चीज़ें, जूते चप्पल नहीं ले जाएं। मंदिर में मृतकों पूर्वजों के चित्र ना लगाएं। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा क्षेत्र रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र आप लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर की ओर उन्हें नहीं रखना चाहिए। पूजा के मंदिर में देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि कभी भी बिना धोए अर्पित ना करें। ये चीज़ें अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से ज़रूर धो लें। अगर मार्केट से आप कोई बेलपत्ती ला रहे हैं या कोई पुष्प ला रहे हैं या कोई माला ला रहे हैं तो एक बार उसे धो जरूर लें। धोने के बाद ही उसे ईश्वर पर अर्पण करना चाहिए। घर में पूजन के स्थल पर कोई भी कबाड़ी या भारी चीज ना रखें। भगवान का मंदिर ऊपर से खाली होना चाहिए। साथ ही मंदिर पर गुबंद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी ये ध्यान रखें कि कोई भारी विशेष चीज़ नहीं होना चाहिए। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर वो दीपक कहीं से टूटा हुआ है या जो उसमें बत्ती आप यूज़ कर रहे हैं, रुई की जो बाट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो भी कहीं ना कहीं खंडित है, सही बनी नहीं है, तो पहले उसे अच्छे से मन से, सच्चे दिल से, भक्ति भाव से उसे बनाए। उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करना है दीपक को जला करके। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की जो बत्ती है वो बड़ी ही श्रेष्ठ मानी जाती है और बाज़ार में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं भी मिल रही है तो जो सफ़ेद बत्ती है आप उसको तेल में डुबो करके लगा सकते हो और साथ ही एक लौंग उसमें डाल दीजिए। उसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको घर में देखने को मिल सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि घर में कभी भी पवित्र वस्तुएं हमारे घर में होनी चाहिए। तो जरूरी वस्तु तो तभी हमें उनका पुण्य फल मिलेगा। जैसे शालिग्राम, शालिग्राम आपको रखना चाहिए। सभी मूर्तियों से बढ़कर और सिर्फ इनकी पूजा का विधान है। विष्णु जी की एकमात्र मूर्ति है जो प्राय पत्थर की गोलियां या बटियों आदि के रूप में होती है। उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है, तो कहीं ना कहीं शालिग्राम जी का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए, छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखें। ये जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण करें। ऐसे आचमन करने से आपको पूजा का 2 गुना फल भी मिलता है। साथ ही चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक है, तो एक चंदन की बट्टी शिल्ली पूजा स्थल पर होनी चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार भी समाप्त होते हैं। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव सेवा के लिए हम करेंगे। तो कभी भी पूजा स्थल पर अक्षत रखें, पुष्प अर्पित करें। जब भी आप पूजा कर रहे हैं नैवेद्य में मिठाई होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए आपके जीवन में, इसी से मिठास और मधुरता आती है। रोली, ये चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता, लेकिन प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाया जाता है। इसे शुभ समझते हैं।
धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण भी शुद्ध और सुगंधित होता है। तो कभी भी घर में धूप बत्ती हमेशा रखें। दीपक मिट्टी का हो, क्योंकि मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इन 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है और ये दीपक भी कहीं ना कहीं 5 तत्वों से निर्मित है। तो आपको हमेशा घर में मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से हट जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।